बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं निशात भरद्वाज साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक है? महादेव की कृपा भाई। वेलकम टू शो, बड़े आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। बताएं, इमरान खान साहब तो मजीद मुश्किलात में फंसते जा रहे हैं। जून का महीना शुरू हो गया है, जिस तरह गर्मी बढ़ रही है इस तरह उन पे केसेस भी बढ़ रहे हैं। बेचारे एक केस से निकलते हैं, दूसरे नए केस में फंस जाते हैं। सितंबर तक का आपने वक्त कहा है कि सितंबर तक मुश्किलात है। कैसे देखते हैं ये पूरा महीना? जेल में ही रहेंगे? ईद जेल में गुजरती नजर आ रही है। मैंने जेल तो देखो ऐसा है, सितंबर तक तो टाइम खराब है ही है भैया, तो उसमें तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन कितने सारे केसेस में उनको बरी कर दिया ये भी तो देखो। ये भी हमने ही कहा था कि ये सारे फालतू के केसेस हैं, और ये जो नए लगा रहे हैं ये भी हट जाएंगे। वो कोई नेगोशिएशन करना चाहते हैं, वो कर नहीं रहे, इसलिए वो नए नए लगा के उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी होना, मान लिया ना नवाज शरीफ ने कि हमने भारत को धोखा दिया था, वाजपेयी को धोखा दिया था। बोला ना, खुलेआम बोल रहा था ना, सारे चैनल पे तुम्हारे बोलते थे कि नहीं नहीं भारत झूठ बोल रहा है, भारत ये कर रहा है, एजेंडा चला रहा है। अब मरवाने का काम तो यही करते हैं ना, पहले करते हैं, और अब वो चाह रहे हैं कि भारत से बात करें। जी जी आप ठीक कह रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं भारत से बात करें। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं ट्रंप साहब की, वो भी केस में फंस गए हैं। उधर से उनके इलेक्शन है। कैसे देखते हैं? ट्रंप के लिए भी इमरान खान जैसी मुश्किलात बढ़ रही है। कुछ ना होना। एक कोर्ट, एक केस तो एक कोर्ट थोड़ी है, 10 कोर्ट है उसके ऊपर। पहले भी उसको रोक दिया था इलेक्शन से एक कोर्ट ने, दूसरे ने अलाउ कर दिया। कुछ नहीं होना, वही बनेगा भाई। देखो, चारपाई पे जब सोते हैं ना तो सर इधर रख लो चाहे इधर रख लो, पिछवाड़ा बीच में ही आएगा। होना वही है जो बोला हुआ है। अच्छा, होना वही है जो आपने बोला हुआ है। इंडियन इलेक्शन का रिजल्ट भी आ रहा है, बीजेपी जीत रही है, 300 समथिंग कुछ सीटें ले रही है। किस तरह देखते हैं फिर? मैंने तो कहा था भैया, मतलब प्रचंड बहुमत से जीतेगा। तब सारे यहाँ पे पाकिस्तान में दुआएं चल रही थी राहुल गांधी के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कैसे बात हो आपकी, मैं वीडियो एक देख रहा था, आपने मेरे चैनल पे लाइव किया था। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ताइवान, किस तरह देखते हैं फिर अपने खित्ते को? भाई देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अफगानिस्तान को मत छेड़ो, ततैयों का थत्ता है। इन्होंने जबरदस्ती वहां पे एयर स्ट्राइक की, क्या मिला? अब वो वॉर करेगा आपके साथ, कन्वेंशनल। तो आप दूसरी तरफ चाइना और ताइवान का खित्ते को नहीं देख रहे कि वो भी महाज गर्म हो रहा है? बिल्कुल यार, पहले ही हमने आपस में बात की थी कि ये वर्ल्ड कप जो है बिट्स एंड पीसेस में होगा। चाइना, ताइवान, इंडिया, पाकिस्तान, ग्रीस, टर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया, रूस, यूक्रेन, इसराइल, ईरान। तो ये ऐसे ऐसे शुरू होगा। बाद में 2028-29 में जाके दो चीजें, दो खेमे एक दूसरे के सामने खड़े होंगे और फिर ये विनाश करेंगे, और बाद में बैठ के रोएंगे 1000 साल तक। तो आप क्या 2024 में, आपने 2023 में एक पेशन गोई की थी कि वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज होगा। वर्ल्ड वॉर 3 का तकरीबन आगाज हो चुका है। क्या 2024 में वाकई वर्ल्ड वॉर 3 बाकायदा आगाज हो जाएगा? नहीं नहीं, 2025 नवंबर के बाद बोला था मैंने। तो नवंबर के बाद में तो भयंकर ही है मामला। ये तो 24 है, गनीमत है कि 24 है। 24 मार्च तक कुछ होता हुआ, 25 मार्च तक होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा इतना बड़ा। 25 मार्च के बाद में तो अब आप बात ही जंग की करेंगे सारे चारों तरफ। अभी से आप नोटिफिकेशन देख लीजिए कि 2025 मार्च अप्रैल के बाद में जंग के हालात कैसे हैं। खाली ऐसे ही लिख दीजिए आप, जंग में किसका होगा नुकसान, तो दुनिया तब भी आपको बोलेगी अरे आपने 1 साल पहले ही नोटिफिकेशन दे दी। मतलब 2025 आप कह रहे हैं कि जंग का साल है, ये वर्ल्ड वॉर 3 होगी। जून के महीने को किस तरह देखते हैं हमारे खित्ते के लिए, पाकिस्तान के लिए, जो जून का नया महीना स्टार्ट हुआ है? देखो क्या है, पूरे खित्ते में अभी पाकिस्तान के लिहाज से मैं बात करूं तो पानी, अभी भयंकर गर्मी पड़ रही है, और अभी अचानक से बरसात भी जो होगी वो भयंकर ही होगी। फिर वो सब हो सकता है 5-10 दिन के लिए ही हो, लेकिन होगी भयंकर। मतलब
हम बारिशों में सैलाब की तैयारी कर लें कि बारिशें शिद्दत से ज्यादा होंगी। बिल्कुल। और वो 2-5 दिन ही होगी, 5-10 दिन, 5-10 दिन में अपना काम करके निकल जाएगी। उसके बाद तो मतलब आप कह रहे हैं कि 2-4 दिन भी बारिशें होंगी, लेकिन ज्यादा, बहुत ज्यादा तादाद में बारिशें होंगी। जी बिल्कुल। तो सर वैसे ओवरऑल दुनिया में जून के महीने को किस तरह देख रहे हैं? अमेरिका में वर्ल्ड कप भी हो रहा है क्रिकेट का, जून का महीना पुरअमन रहेगा, गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी या दुनिया में भी गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी? अब अमन के दिन लद गए भैया। अमन के और जो है ऊपर वाला जो उपद्रव नहीं करता था, जलजले नहीं लाता था, वो दिन चले गए। इंसानों ने सत्यानाश कर दिया है धरती का। एक तो जानवर नहीं छोड़ा, सब तो मार के खा गए। न धरती पे छोड़े, न पानी में छोड़े, न इंसानों को छोड़ा है। कौन सा जुल्म ऐसा नहीं है जो इंसानों ने किया नहीं है? तो ऊपर वाला कोई इतना कमजोर थोड़ी है कि हाथ पीछे बांध के बैठा रहेगा। फिर जब उसको भी तो उसके जब इतना करता है, हाथ से अपने आप को खुदा बनाए बैठे हैं। इंसान खुदा को कुछ समझता ही नहीं है। तो कभी ना कभी तो वो दिखाएगा ना कि भैया मैं हूं, और तुमको मैंने ही बनाया है, और इस पूरी कायनात को मैंने भी बनाया है। इसकी ये कायनात के भरोसे तुम हो, तो मैं इसको बिगाड़ भी सकता हूँ तुम्हारे को अकल लाने के लिए। अब वो अगले 7-8 साल बिगाड़ने के ही है। कोई अमन वाली बात तो 7-8 साल करना ही बेकार है, वो झूठी बात है। अगर आपसे बात करूं, कोई नया वबाई मर्ज तो नहीं आप देख रहे दुनिया की जिसकी लपेट में आएगी? मर्ज आ सकता है नवंबर दिसंबर इस साल के बाद में। नवंबर में आ सकता है, नहीं आया तो अगले साल फरवरी में आएगा। एक अमेरिका के बहुत मशहूर कार्टून है सिम्पसन, शायद आपने नाम सुना हो, जो पेशन गोइयां करते सच साबित होती है। उनकी पेशन गोई है 2024 में कि जो हमारा कम्युनिकेशन निजाम है, इंटरनेट का सिस्टम है, ये बंद हो जाएगा कुछ सालों के लिए। आपको ऐसा कुछ लगता है? ना ना, कुछ सालों के लिए बंद ना होता। हाँ, हालांकि जिस तरीके से सोलर स्टॉर्म्स आ रहे हैं, उस हिसाब से अगर मैं देखूं 2025 से 33 के बीच में, 26 के आसपास जो है, कुछ सालों के लिए नहीं पर कुछ महीनों के लिए तो बंद हो जाएगा। अच्छा, 2026 के आसपास जाके कुछ महीनों के लिए बंद होगा सिस्टम? हाँ, 26 से 27 के बीच में। चले वापस आते थोड़ा सा मौजू तरफ, अपने इमरान खान की तरफ। लोगों का सवाल थे कुछ पर्सनली, उन्होंने कहा कि कुछ तो आपसे रहनुमाई लेना चाहते हैं। कोई आपका राब्ता नंबर हो सकता है, वो कैसे आपसे राब्ता कर सकते हैं? काइंडली ये भी बता दीजिएगा कि आपका ट्विटर पे अकाउंट है, उसके जरिए आपसे राब्ता करें। यूट्यूब पे तो आपका चैनल है, एस्ट्रोलॉजर इरशाद भारद्वाज साहब से, वहां से राब्ता कर सकते हैं। में क्या है बेटा जी, ऐसा हुआ है, ये जो मुल्ला मौलवी जो लोगों को भड़काते हैं ना, मैंने इनके खिलाफ बहुत बोला है। तो अब ये 2-3 बार मुझ पे अटैक हो गए। अब मुझ पे धमकियां आती रहती है। तो मुझसे कहा है कि आप अपना जो है पता ठिकाना किसी को बताए ना, क्योंकि इनको इंसानियत की बातें अच्छी नहीं लगती। जब मैं कहता हूँ अरे भाई, अपने मुल्क की तरक्की का सोचो। मुल्क की तरक्की करोगे, तुम्हारी तरक्की होगी तो इस्लाम की अपने आप ही हो जाएगी। ये मजहब की चटनी चटा के तुमको लड़ाते हैं, अपने बच्चों को तो अमेरिका में पढ़ाते हैं। तो इनके चक्करों में मत आओ। तो जब इतना बोलना इनको नागवार गुजरता है। तो ये बहुत सारे अभी इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं। मुझे तो यहाँ तक वो बोला गया है कि आप पाकिस्तान के चैनल पे जाओ ही मत। बट वो तुम्हारा फोन आता है तो फिर मैं मना नहीं कर पाता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत चाहने वाले हैं पाकिस्तान में आपके, आपको दुआओं में याद रखते हैं। थोड़ा सा बताएं, कोई पाकिस्तान में कोई इंसिडेंट तो नहीं देख रहे जून में, कोई बड़े किसी सियासतदान का कोई दुनिया से चले जाना, कोई इस तरह का इंसिडेंट तो नहीं देख रहे जून में? जून में बहुत कुछ होने वाला है बेटा जी। ये 23 जुलाई तक का जो टाइम है ना, इसमें बहुत कुछ होने वाला है। बहुत ही ज्यादा कुछ होने वाला है। अभी आपके पॉलिटिकली वहां पे और हंगामा होगा। बारिशें 5-7 दिन ही हो, बहुत ज्यादा होगी, और फिर वापस से गर्मी पड़ने लगेगी। मतलब आवाम जो है वैसे भी हैरान रहेगी, ऊपर वाला भी परेशान करेगा, और आवाम भी सियासत को भी परेशान करेगी।
पाकिस्तान में स्पेशली बात करूं, ईरान के अंदर और इजराइल के अंदर भी, इजराइल में भी हुकूमत के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, ईरान में भी हुकूमत के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, और टर्की और ग्रीस का फ्रंट ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि खुलने वाला है। कतर के अंदर कुछ परेशानियां आएंगी, कनाडा और यूएसए में बहुत परेशानियां आने वाली है, भारत में दंगे हो सकते हैं, कुछ लोग पैसे खर्च करवा के करके हिंदू मुसलमानों के दंगे करवाने का प्रयास करेंगे, बाद में हालांकि गवर्नमेंट निपट लेगी उनसे, लेकिन ये जो रिलीजियस हार्मनी को खत्म करने की कोशिश होगी और ये दिखाने की कोशिश होगी कि देखो लोग जो हैं भारत में गवर्नमेंट के खिलाफ है और इलेक्शन कमीशन ने धांधली करके जीता है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा मौकिफ तैयार करने का एक प्रयास होगा उस पूरे खिते। और चाइना के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहे हैं, वहां की खबरें आती नहीं है। उस पूरे खिते के अंदर जो है अराजकता तो रहेगी, चाइना ताइवान पे टेंशन होती दिखेगी, अमेरिका में ट्रंप के मसले में और मसलों में वहां पे लोग सड़कों पे रहेंगे, अभी ट्रंप के लोग भी अदालत के खिलाफ उतरेंगे। तो शांति नाम जो अमन की बात अपन करते हैं, वो अमन अभी बिस्तर पे रहेगा 7-8 साल। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह हम फिर आपसे रहनुमाई लेंगे। एंड पे कोई मैसेज हो अब आपकी तरफ से तो जरूर शेयर कीजिएगा। मेरा पाकिस्तान की आवाम से ये मेरी अपील है, ये दरखास्त है, भैया हम इंसान हैं, इंसान ही बन के रहें, हिंदू मुसलमान और बाकी किसी मजहब का फंदा अपने गले में ना डालें और मालिक को समझने की कोशिश करें। उसने इंसान ही बना के भेजा था, ये हमने बनाया। मैं बार बार कहता हूँ, किसी को कलमा पढ़ के, किसी को जनेऊ पहना के, किसी को पानी पिला के, किसी को क्या करके, उसका इससे कोई वास्ता नहीं है। इंसानियत को जिंदा रखो, एक दूसरे के खिलाफ अमन से रहो। ये धरती किसी के बाप की नहीं है। जिन्होंने जो बड़े बड़े बादशाह यहाँ पे जिन्होंने हुकूमत की है, वो भी गए हैं, वो भी यहाँ रहे नहीं है, और खाली हाथ गए हैं, और हाथ फैला के गए, लटका के, 4 कंधों पे गए। चाहे वो हिंदू हो तो अर्थी पे गया, मुसलमान हो तो जनाजे पे गया। तो ये हमने बनाया। इन चक्रों में, इन हथकड़ियों में अपने आप को मत जकड़ो, इंसानों को इंसान की नजर से देखो। न केवल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान, इराक, सब जगह मेरी अपील है, इंसान बनाने की हैसियत किसी की नहीं है, किसी को एक सांस नहीं दे सकता कोई। तो जब तक आप जिंदा हो, मालिक को याद करो और इंसान बने रहो, तो उतना ही बहुत है, बाकी तो क्या बनोगे। और अगर किसी की सोच सकते हो तो अपने मुल्क की सोचो, आपका मुल्क तरक्की करेगा, इंसानियत तरक्की करेगी, तो पूरी दुनिया तरक्की करेगी भाई। मैं दावे से कह सकता हूं कि दुनिया कभी हारेगी नहीं अगर इंसानियत जिंदा रहेगी इंसान में। अब वो कितनों में है ये कहना मुश्किल है। आज भी हम जगा सकते हैं अगर सारे मिलकर कोशिश करें तो, बाकी तो अल्लाह बादशाह है। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त में टाइम दिया। मुझे और निशात भारद्वाज साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। महादेव।